नेपाल राख हो गया और अब फ्रांस में आग लगी हुई है। जी, नेपाल में जेन जी क्रांति में जो कुछ हुआ है और अभी भी जो हो रहा है वो तो हम सब ने देखा ही, कैसे युवा विद्रोह ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब नेपाल में जो कुछ हुआ है उसी तरीके के हालात फ्रांस में देखने को मिल रहे हैं। फ्रांस में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। वहां की सड़कों पर नेपाल की तरह ही जनता है जिसका सैलाब उतरा हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन की आग भड़की हुई है, अराजकता फैलती चली जा रही है। फ्रांस राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में जनता सड़कों पर है, नारेबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ हो रही है बहुत सी जगह। शहर शहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वो जो टकराव है वो देखने के लिए मिल रहा है। और फ्रांस में ये जो जन युद्ध है इसको नाम दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ रोक दो। और इस आंदोलन के पीछे वजह है सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों की नाराजगी, और वही गुस्सा फूटा है, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये जनयुद्ध सरकार के विरुद्ध पहले नेपाल में और अब फ्रांस में ये अशांति की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नेपाल में जो हुआ है उसके बाद अब फ्रांस में भी उसी तरीके का विरोध, सरकार के खिलाफ गुस्सा, जिसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है वो पेरिस समेत फ्रांस के कई अन्य शहरों में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके तहत सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है। ये देख रहे हैं आप जन सैलाब, इसी को देखकर आप समझ सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो पेरिस की हैं। लोग ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे ये फ्रांस के लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से अब फ्रांस सरकार की नीतियों को लेकर फ्रांस के लोगों की ये नाराजगी। ब्लॉक एवरीथिंग ये है इस आंदोलन का नाम, जिसके तहत सब कुछ रोकने के लिए, थामने के लिए, मतलब एक तरीके से सरकार के कामकाज का, आम जनजीवन में हर किसी चीज के लिए चक्का जाम करने को लेकर उतरी हुई है ये भीड़। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उतरी है। इस भीड़ को जहां जहां पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहां पुलिस को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। भीड़ के हाथ में जो कुछ आ रहा है वो पुलिस वालों पर उसी से हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ऐसी एक झड़प जो हुई है उसकी तस्वीर है। इसमें देखिए आप गौर से, कैसे एक तरफ पुलिस वाले हैं और दूसरी तरफ उनके सामने प्रदर्शनकारी। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को उपद्रव करने से रोक रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने की बजाय उल्टा पुलिस वालों पर ही प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं। और जो कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में आ रहा है उसे वो पुलिस वालों पर उछाल रहे हैं। यहाँ तक कि सड़क किनारे रखे, देखिए वो जो डस्टबिन सड़क के किनारे रखे रहते हैं, उन डस्टबिन को, कूड़ेदान को भी पुलिसकर्मियों की तरफ उछाला जा रहा है। तो भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू, जो कुछ भीड़ के हाथ लग रहा है उसे पुलिस वालों की तरफ फेंकती हुई ये भीड़, अपने गुस्से को निकालती हुई ये भीड़। देखिए कैसे कूड़े के डब्बों का ढेर लग गया है। जहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं उन पर ये कूड़ेदान जो फेंके गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो फ्रांस में ये जनता का गुस्सा है, और देखिए कैसे जनता का ये गुस्सा पुलिस वालों पर फूट रहा है। तस्वीरें आ रही हैं धीरे धीरे कर सामने और हालात बयां कर रही हैं। तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि जनता के सब्र का बांध टूट रहा है। गुस्साई भीड़ ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब शुरू कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। गुस्से की आग धधक रही है, और वही गुस्से की आग की जो तपिश है वो भी इन तस्वीरों के जरिए महसूस की जा सकती है। तो फ्रांस में ये हिंसा तब फैली हुई है जब मैक्रों ने देश में नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया है, और उसी के बाद से ये भारी बवाल मच गया है। देखिए कैसे फ्रांस और फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन के दायरे में आ चुका है। सड़कों पर आगजनी की जा रही है। सड़कों पर आगजनी करके जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं सरकार को। सरकार के फैसलों से प्रदर्शनकारी नाखुश हैं, और इसी से नाराज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।
पहले नारेबाजी की, जमकर हुड़दंग मचाया और फिर देखिए कैसे यातायात बाधित करने के लिए सड़क पर ही आग लगा दी। वो पीछे आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों की सड़क के उस हिस्से में आग की लपटें उठती हुई देख रहे हैं आप, धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं। यहां से जो प्रदर्शनकारी थे उनको तितर बितर कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जिस तरीके का उत्पात मचाना चाहते थे वैसा उत्पात उन्होंने मचाया और फिर यहां से वो गुजर गए। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, फ्रांस में प्रदर्शनकारियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ पेरिस की ही अगर बात की जाए तो 130 से ज्यादा लोग तो राजधानी पेरिस में ही गिरफ्तार किए गए हैं और देश के अलग अलग शहरों में जहां पर यह प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रांस सरकार अभी तो मजबूती से इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अपनी कदम उठा रही है, लेकिन आखिरकार कब तक सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोका जा सकता है, कब तक सरकार प्रदर्शनकारियों को यूं ही दबा पाएगी, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, संशय है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 130 गिरफ्तारियां तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से ही हुई हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में और फ्रांस के कई अन्य बड़े शहरों में भी सड़कों पर भी जाम लगा दिया। हर तरफ तोड़फोड़, उत्पात मचाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी जमकर आर पार की स्थिति बनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। फ्रांस में 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि आंदोलनकारियों को काबू किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध उग्र भी हो रहा है। यह हिंसक आंदोलन ऐसे समय पर हो रहा है जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने महज 24 घंटे पहले ही देश के लिए नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो की नियुक्ति की है। तो नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो की नियुक्ति और उसी के साथ ये विरोध प्रदर्शन जो तेज हो गया, उग्र होकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। हजारों की संख्या में पुलिस बल फ्रांस में उन शहरों में तैनात कर दिया गया है जहां पर प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है और सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शन को इसी स्तर पर थाम लेने, रोक देने की। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो की नियुक्ति की है। लोकार्नो ने संसद में विश्वास मत खो चुके पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरो की जगह ली है। बायरो को सोमवार रात विश्वास मत में हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। जनता में बायरो की आर्थिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन उनके हटने के बाद मैक्रों ने अपने ही करीबी लोकार्नो को पीएम बना दिया है और ये कदम जनता को अब रास नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।